हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी लोग कैसे हैं? प्यारे बच्चे सारे कमेंट करके बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में। इसके बारे में इसकी एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आ चुकी है। इसकी जो नई एग्ज़ाम डेट है वो आपकी क्या है, वो आपकी आ चुकी है। तो उसके बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं संपूर्ण तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कब वैकेंसी आई थी, कब क्या हुआ, इसका एग्ज़ाम डेट पिछली कौन सी डेट में हुआ था, नई डेट कौन सी है, कट ऑफ क्या पिछली गई थी, और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, रनिंग में के कितने नंबर जुड़ेंगे, गोला फेंक के कितने नंबर जुड़ेंगे, हाई जंप के कितने नंबर जुड़ेंगे, क्या हमको एग्ज़ाम में नंबर जो हमारे आएंगे उसका बेनिफिट जो है क्या हमको फिजिकल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन सारी चीज़ को अच्छी तरीके से डिटेल में समझने वाले हैं प्यारे बच्चे। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट के लिए सबसे आगे आपका चैनल रहता है। यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम वीडियो आपकी अपलोड कर दी जाती हैं। यदि कोई समस्या होती है तो आपको बता दी जाती है। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है, जाकर वहाँ आप अपनी जो है प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता हो वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पर न्यू वैकेंसी की अपडेट के लिए उनको जानकारी बराबर जो है मिलती रहेगी। तो चलिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चयन प्रक्रिया इसकी क्या है। तो चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो एक एग्जाम होगा उसमें आपके कितने नंबर पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे, तो 100 नंबर का आपका जो है पेपर वो आपका होने वाला है। टोटल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं कितनी पोस्टें थी, तो 21,391 आपकी जो है ये आपकी पोस्टें थी। कितनी पोस्टें थी, तो 21,391 आपकी पोस्टें थी। तो इसको अच्छी तरीके से डिटेल में समझ लेना। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमारा जो है पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो अब वो तो हम सब्जेक्ट में समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमने समझ लिए कितने आएंगे, टोटल पोस्टें कितनी है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखो हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, फिजिकल के बारे में। पहले फिजिकल को हम बता दें, फिर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सुनना है। रनिंग की बात करते हैं। जो रनिंग आपकी है उसके कितने नंबर जुड़ेंगे, तो रनिंग के आपके 50 नंबर जुड़ने वाले हैं। गोला फेंक की यदि हम बात करते हैं तो 25 नंबर जुड़ने वाले हैं। हाई जंप की बात करते हैं तो 25 नंबर जुड़ने वाले हैं। यानी 50 ये, 25 ये, 25 ये, तो 25 25 50 50 ये, यानी 100 नंबर। यानी यहाँ पर भी आपका जो है, यहाँ पर भी आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 100 नंबर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर भी आपका जो है 100 नंबर मिलेंगे यदि आप जो है टोटल करके आओगे। यानी 100 ये, 100 ये, इन दोनों चीज़ों में समझना। जैसे कोई बच्चा एग्जाम में गया, कोई बच्चा कहाँ गया, एग्जाम में गया, तो उसने क्या किया, एग्जाम में गया, उसने उस एग्जाम को में बैठ लिया, एग्जाम में क्या किया, बैठ लिया। उसके बाद में वो यहाँ पर जो है इसमें लिस्ट में आ गया, यानी 21,391 में वो बच्चा आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी उसको 100 में से नंबर बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर फिजिकल में जो आगे निकल जाएगा उसका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी नंबर आपके अलग काउंट होंगे, यहाँ पर आपके अलग काउंट होंगे। चीज़ों को समझना। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा समझा दें, फिर उसके बारे में जो हम समझते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे, तो 21,391 आपकी क्या थी, पोस्टें थी। 5 गुना बच्चे जो हैं, 5 गुना बच्चे जो हैं यहाँ पर पास किए जाएंगे। 5 गुना बच्चे यहाँ पर क्या किए जाएंगे, 5 गुना बच्चे यहाँ पर पास किए जाएंगे। यानी कि 1 लाख आपके 1,06,955 के समथिंग बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पास कर दिए जाएंगे। किसमें, एग्जाम में पास किए जाएंगे। ठीक है। तो यदि आप इसमें आ गए हो, किसमें आ गए हो, आप जो है 1,06,995 में यदि आप आ गए हो, तो यहाँ पर आप तो एग्जाम के अंदर हो गए, यानी एग्जाम को पास कर लिए, आप फिजिकल के लिए तैयार हो गए। यानी ये 1,06,995 जो बच्चे हैं ये किसके लिए तैयार किए जाएंगे, ये फिजिकल में आपके जो है बच्चे वो भेजे जाएंगे। अब फिजिकल में जब भेजे जाएंगे तो आपके पिछले एग्जाम में नंबर क्या थे वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पर एग्जाम में आपके नंबर क्या थे, जैसे 100 में किसी के 70 थे, किसी के 80 थे, वो मायने यहाँ पे नहीं रखेगा। आप फिजिकल में 100 में से कितने लेकर आते हो ये मायने रखता है। यानी यहाँ पर जैसे कोई बच्चा, अब मान कर चलो मेरिट कितनी बनी, मेरिट बनी है 70 और आपके नंबर कितने आए, 70 ही आए। आप जो है केवल आ गए हो और बाकी सारे बच्चों के नंबर आपके जो है 75 के ऊपर हैं, आपके 70 हैं। तो आप में और इसमें कोई अंतर नहीं है, आप में और इसमें कोई अंतर नहीं। यदि किसी बच्चे के 70 है, किसी के 90 हैं, तो इन दोनों बच्चे में कोई अंतर नहीं है। दोनों जो है एग्जाम हॉल में बैठ के फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, फिजिकल में आ चुके हैं। तो चाहे 70 नंबर वाला बच्चा हो, चाहे 90 नंबर वाला बच्चा हो, दोनों बच्चे इसमें जो हैं वो आपके आ सकते हैं फिजिकल में। अब देखो बात यहाँ पर आती है, दोनों बच्चे यहाँ पर आ गए। अब फिजिकल में 100 आपके नंबर मिलने वाले हैं। जो इसमें रनिंग में ज़्यादा नंबर लेके आएगा, जो गोला फेंक में ज़्यादा नंबर लेके आएगा, जो हाई जंप में, यानी टोटल 100 में से
जो ज़्यादा नंबर लेकर आएगा उसका ही चयन होगा। चाहे 90 यहाँ पर उस बच्चे ने ले आए, लेकिन वो बच्चा यहाँ पर 25 ही नंबर ला पाता है और 70 नंबर जो बच्चा लेके आया था इसमें क्वेश्चन में, और यहाँ पर वो बच्चा मान के चलो आपके 70 नंबर यहाँ पर भी ले आता है, तो इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, ना कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर 100 में से आपका जो है परसेंटेज बनने वाला है फिजिकल का अलग, तो इसमें तो आपको करना ही करना है। इसमें आपको जो है मान के चलो 21,391 वैकेंसी है ही नहीं, वैकेंसी कितनी है 1,06,995, क्योंकि आपको इसमें केवल आना है, आपको क्या है मेरिट में केवल आ जाना है, बाकी तो परसेंटेज यहाँ पर अलग से बनने वाला है। तो वैकेंसी मान के चलो कितनी है, वैकेंसी आपकी जो है वो आपकी 1,06,995 या 95 या 55 वैकेंसी ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पर 55 आपका है, सॉरी इसको ध्यान देना। ठीक है, इतनी वैकेंसी आपकी है। अब देखो यहाँ पर 100 में से अलग आपका जो है नंबर बनेगा, तो यहाँ पर जो ज़्यादा लेकर आएगा उसका क्या होगा, उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने चयन प्रक्रिया और फिजिकल के बारे में समझ लिया। अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं नई डेट की। एग्जाम डेट आपकी जो नई आई है उसके बारे में समझ लेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा भी डिले करते हैं। इसके सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैथ आपकी जो है 10 नंबर की 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर की होगी। हिंदी की बात करते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। साइंस की बात करते हैं 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई साहब। यानी साइंस जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पूछी जाने वाली है। और जिनका जीके तैयार होता है, जिनकी करंट अफेयर तैयार होती है, और जिनका बिहार यूपी जो है या बिहार जीके आपका जो है तैयार होता है, या आपका जो है जीके तैयार होता है केवल जीके, क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, एक जीके है, एक बिहार जीके है, एक आपका करंट अफेयर है। ये तीनों सब्जेक्टें जिनके तैयार होती हैं, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने? 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी एक तो साइंस, एक तो जीके, और आपका जो है करंट अफेयर और बिहार जीके, ये आपके दोनों में मिला के यानी 4-3 70 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनते हैं? 70 क्वेश्चन बनते हैं। यानी ये दो चीज़ें जिनकी कंप्लीट अच्छी तरीके से हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 70 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो ये सारा सब कुछ क्या होगा, ये सारा सब कुछ हमने सिलेबस के बारे में बताया, चयन प्रक्रिया के बारे में बताया, फिजिकल के बारे में बताया। अब समझ लेते हैं न्यू डेट इसकी क्या आई है, उसके बाद में हम कटाप को समझते हैं। जो पिछली कटाप हमारी थी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो आगे कटाप आएगी इसकी बनने वाली है, वो डाउन जाएगी या हाई जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए न्यू वैकेंसी की, जो न्यू वैकेंसी आपकी जो आई थी, यानी पहले वैकेंसी आपकी बिहार वाली थी, इनकी न्यू डेट क्या है। तो 7 अगस्त, 11 अगस्त आपका है, और 18 अगस्त है, 21 अगस्त है, 25 अगस्त है, 29 अगस्त है, और आपकी ये 31 अगस्त है। यहाँ पर डेट हमने सारी जो न्यू डेट थी वो आपकी लिख दी। पहले एग्जाम डेट कौन कौन सी थी, तो आपकी 7 और 15 आपकी जो है अक्टूबर 2023 को आपका पेपर हुआ था, जिसका एग्जाम यहाँ पर अब होने वाला है। तो ये चीज़ नई डेट जो आपकी है वो आपकी यहाँ पर लिख लो, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधारित आपका पेपर जो है वो आपका होने वाला है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पुरानी कटाप के बारे में बात करते हैं। यानी जब आपकी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2019 में वैकेंसी आई थी, तो कटाप क्या गई थी, उसके बाद 2020 में आई तो कटाप क्या गई थी, क्योंकि पहले उसको हम समझेंगे, उसके बाद ही में हम यहाँ पर डिसीजन कुछ ले पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेल की 2019 में, तो यहाँ पर जर्नल की बात करते हैं 66 कटाप गई थी, बीसी की बात करते हैं 63 थी, ईबीसी की बात करते हैं 60 थी, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 56 थी, एससी की बात करते हैं 57 थी, एसटी की बात करते हैं 62 थी। तो ये कटाप हमने मेल की यहाँ पर 2019 की लिखी है। अब 20 के बारे में समझते हैं। तो पोस्टें कितनी थी, तो आपकी जो है 8,415 पोस्टें थी। मेल की समझते हैं इधर, फीमेल की समझते हैं इधर। तो मेल की हम बात करते हैं तो 64, और किसकी, जर्नल की, और फीमेल की बात करते हैं जर्नल की तो आपकी 53 थी। बीसी की बात करते हैं मेल की 61 थी, और फीमेल की बात करते हैं तो 49 थी। ईबीसी की बात करते हैं तो मेल की बात करते हैं 62, और फीमेल की बात करते हैं वो आपकी 46 थी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं आपकी कितनी थी, तो 54 थी, और इसकी कितनी थी, फीमेल की आपकी 41 थी। और आपकी एससी और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 56 और 58 थी मेल की, और 42 और 46 यहाँ पर किसकी थी, फीमेल की। तो ये सारी कटाप हमने जो है वो यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर देखो कटाप क्या है, अब कटाप हम देखो बात करते हैं किस पर बात करते हैं। अब कटाप आपकी जो है वो आपकी कम जाएगी या हाई जाएगी, उस पर हम बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी थी यहाँ पर 20 के अनुसार देखते हैं, जो पिछला डाटा था उसी के अनुसार तो देखेंगे। तो 20 के अनुसार यदि हम देखते हैं तो 8,415 आपकी वैकेंसी थी। लेकिन यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, यहाँ पर हम उतनी नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 21,000 भी यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि हमको तो चयन इसके अंदर किसके अंदर करना है, 1,06,955 के अंतर्गत करना है। तो यहाँ पर वैकेंसी हमारी कितनी है, तो 1,06,955 वैकेंसी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 8,415 पोस्टों को देखते अनुसार और 1,06,955 पोस्टों को देखते अनुसार, यानी यहाँ पर हमारी जो कटाप है, यहाँ पर हमारी जो कटाप है वो आपकी डाउन जाने वाली है। यानी यहाँ पर
क्या जाएगी, यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है वो आपके बिहार वाली जो पुलिस की है वो यहाँ पर कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है 8,415 पर लगी थी, लेकिन हम इतने पे नहीं लगा रहे हैं, हम 21,391 पर भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमको तो सिलेक्शन इसके अंतर्गत लेना है, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पर 5 गुना पास किए जाएंगे। ये यदि 21,391 का हम 5,000 करते हैं तो लगभग 1,69,900 करके कुछ बनता है, इसी के समथिंग में आप जो है सही नहीं है, आप इसको जो है काउंट करके सही कर लेना। तो इसी के समथिंग बनता है। तो आप जो है इसमें आपको क्या है, इसमें आपको जो है इतनी पोस्ट है, इसमें आपको चयन होना है। उसके बाद आपका जो फिजिकल का है वो तो आपका अलग ही रहेगा, वो तो हमने सारी डिटेल आपको बता दी है। अब जो है इसका जो पेपर हो जाएगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि लगभग में कट ऑफ कितनी रहने वाली। अभी कोई वीडियो बनाने का मतलब नहीं, कितनी जाएगी उतनी जाएगी। पेपर जब हो जाता है किसी चीज़ का, पेपर कब है, 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, डेट को समझ लेना, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। 21 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त, जब पेपर इनका हो जाएगा उसके बाद ही अनुमान लग सकता है कि इसकी कट ऑफ जो है लगभग में क्या रहने वाली है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि इस कट ऑफ से, ये 2020 की कट ऑफ जो है, इस कट ऑफ से आपकी जो है वो आपकी डाउन रहने वाली है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो ये सारी जानकारी आप सभी के समझ प्रस्तुत थी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट के लिए, चाहे कट ऑफ की हो, चाहे आपकी कोई अब यदि अपडेट आता है या कोई वैकेंसी आती है, उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए सबसे यहाँ पर आगे आप सभी को हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करवा दी जाती है। तो जो बच्चे नए विजिट कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो वो सारे बच्चे समझ लें कि लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट के लिए सबसे आगे चैनल आपका रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।